स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एलन संचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। एलन की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एलन स्टूडेंट से किया संवाद। कहा, कोटा करियर बनाकर कर रहा है देश की सेवा। हिमालयन एजुकेशन कॉन्क्लेव में एलन ग्लोबल को मिला अवार्ड। भारतीय शिक्षा को बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जूनियर 2023 में एलन स्टूडेंट्स का शानदार प्रदर्शन। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल किए अपने नाम। एलन सीकर सेंटर की ओर से एलन जॉय डे वर्कशॉप का आयोजन। 10 दिवसीय आर्ट ऑफ लिविंग कैंप की हुई शुरुआत। एलन सिलीगुड़ी सेंटर पर ओपन सेशंस का आयोजन। नर्चर, एंथुसियास्ट एंड लीडर स्टूडेंट्स ने उत्साहपूर्वक लिया हिस्सा। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एलन स्टूडेंट्स से संवाद किया और स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब दिए। स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि आप यूथ हो। यूथ की सबसे बड़ी खासियत एनर्जी होती है। आपको हमेशा आत्मविश्वास में रहना चाहिए। फेलियर से सबक सीखकर आगे बढ़ना ही लाइफ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कोटा सेवा का काम कर रहा है। कोटा का सबसे महत्वपूर्ण फायदा है कि कोटा बच्चों को इकोसिस्टम में ढाल देता है। यहाँ आकर बच्चे काफी कुछ नया सीखते हैं। इस अवसर पर एलन निदेशक डॉक्टर नवीन माहेश्वरी सर, हॉल टाइम एग्जीक्यूटिव अविरल माहेश्वरी सर, वाइस प्रेसिडेंट ललित माहेश्वरी सर, वाइस प्रेसिडेंट और पीएनसीएफ हेड अमित गुप्ता सर, वाइस प्रेसिडेंट नितेश शर्मा सर मौजूद रहे। कोटा का जो सबसे अहम फायदा है कि ये आपको एक पूरी इकोसिस्टम में ढाल देता है। आपके साथ हजारों बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आप नए दोस्त बनाते हो, नए मित्र बनाते हो, दुख सुख के साथी बनाते हो यहाँ पे। और मेरा तो मानना है कि एक प्रकार से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एलन स्टूडेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इंटरनेशनल ओलंपियाड IOAA जूनियर 2023 में एलन स्टूडेंट आरुष मिश्रा ने गोल्ड, सिद्धार्थ कुमार गोपाल ने सिल्वर और सात्विक पटनायक ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये तीनों स्टूडेंट्स फिलहाल क्लास 10वीं में पढ़ रहे हैं। दूसरा IOAA जूनियर 24 सितंबर से 30 सितंबर तक ग्रीस में आयोजित किया गया। स्टूडेंट्स का IOAA जूनियर में चयन इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में प्रदर्शन के आधार पर किया गया। IOAA जूनियर के ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप में पूरे देश से कुल 20 बच्चे शामिल हुए थे, जिनमें से 16 एलन से थे। इस कैंप में विभिन्न लिखित और प्रायोगिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर 3 एलन स्टूडेंट्स का चयन भारतीय टीम के लिए किया गया। यहाँ पर आपको ये भी बता दें, IOAA जूनियर का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स में अंतरिक्ष विज्ञान और इससे जुड़े विषयों में रुचि बढ़ाना है। एलन ग्लोबल ने देहरादून में आयोजित हिमालयन एजुकेशन कॉन्क्लेव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण परिणाम देने के लिए अवार्ड प्राप्त किया। एलन ग्लोबल इस आयोजन में प्रमुख प्रायोजकों में से एक था। इस इवेंट में भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। विशेष रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली को लेकर जो अवसर और चुनौतियां वैश्विक संदर्भ में हैं। आपको बता दें, एलन ग्लोबल स्टूडेंट्स को व्यापक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जो स्टूडेंट्स को टॉप 200 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए तैयार करता है। इस मौके पर एलन ग्लोबल ने अपना इम्प्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड भी दर्शाया, जहां पर स्टूडेंट्स को दुनिया के कई प्रमुख यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट मिला। एलन सीकर सेंटर की ओर से वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने काफी उत्साह से भाग लिया। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा गठित कोचिंग निगरानी समिति की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, एलन सीकर सेंटर पर 10 दिवसीय आर्ट ऑफ लिविंग कैंप की शुरुआत भी की गई। सेंटर हेड सुरेंद्र सहारण सर ने मोटिवेशनल सेशन के साथ में आर्ट ऑफ लिविंग कैंप की शुरुआत की। उन्होंने सरकार द्वारा संचालित इस मुहिम का स्वागत करते हुए इसे स्टूडेंट्स के हित में बताया। पहले ही दिन सत्र में हजारों बच्चे शामिल हुए। सेशन में मेडिटेशन और ब्रीथिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कराने के साथ साथ सक्सेस टिप्स भी शेयर किए गए। इसके अलावा प्राणायाम का भी अभ्यास कराया गया।
इस 10 दिवसीय आर्ट ऑफ लिविंग कैंप के दौरान स्टूडेंट्स को विभिन्न गतिविधियां कराई गई। इस मौके पर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षकों डॉक्टर रजनी और डॉक्टर अभिषेक सहित LNT मेंबर्स मौजूद रहे। और अब बुलेटिन में रुक करते हैं संचार को इसकी ओर। सबसे पहले आपको बताते हैं पिछले हफ्ते के संचार क्विज का सही जवाब। प्रश्न था 26 नवंबर 2023 को होने वाला टैलेंट एनकरेजमेंट स्कॉलरशिप टेस्ट किस क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। और सही जवाब है ऑप्शन डी, शेखावाटी। और ये रहे विजेताओं के नाम। कोटा राजस्थान से देवयानी नागर, बेंगलुरु कर्नाटका से जतिन टाक, अहमदाबाद गुजरात से दर्श बरसेन्या, झांसी उत्तर प्रदेश से अर्घ्य शर्मा, टोंक राजस्थान से हरिओम मीना। अब इस बार का सवाल। IOAA जूनियर 2023 के ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप्स में पूरे देश से शामिल हुए 20 बच्चों में से एलन के कुल कितने स्टूडेंट्स थे। और आपके ऑप्शंस ये रहे। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 11। आप अपना सही जवाब मंगलवार शाम 8 बजे तक दिए गए लिंक पर भेज सकते हैं। विजेताओं का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा, जिनके नाम की घोषणा एलन संचार के अगले एपिसोड में की जाएगी। चुने गए विजेताओं को आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। बुलेटिन में एक बार फिर खबरों का रुख करते हैं। एलन सिलीगुड़ी सेंटर पर 10 अलग अलग स्लॉट में ओपन सेशंस का आयोजन किया गया। इन ओपन सेशंस में नर्चर, एंथुजियास्ट और लीडर स्टूडेंट्स ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। ओपन सेशंस में सेंटर हेड कुलदीप सिंह सर ने फैकल्टीज के साथ स्टूडेंट्स को संबोधित किया और डॉक्टर या इंजीनियर बनने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए गाइड किया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को समझाया कि कैसे आप एकाग्रता और सकारात्मकता के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इस दौरान सेशन में स्टूडेंट्स से 1-to-1 इंटरेक्शन भी किया गया। ओपन सेशंस आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि स्टूडेंट्स परीक्षाओं की तैयारी के दौरान खुद को कैसे सहज और मोटिवेट रख सकें। एलन स्टूडेंट्स की पढ़ाई के साथ साथ उनकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखता है। जी हां, एलन रांची की ओर से PNCF स्टूडेंट्स के लिए योगा सेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने विभिन्न योग आसनों, गहन ध्यान और प्राणायाम तकनीकों का अभ्यास किया। इस आयोजन ने सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ स्टूडेंट्स की शारीरिक फिटनेस, मानसिक कल्याण और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया। फिलहाल एलन संचार में इतना ही। एलन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एलन संचार। नमस्कार।